प्रशासनिक लापरवाही में मातम में बदल गई मकर संक्रांति। कल जो हादसा हुआ वह बेहद दुखद था। एक नाव में जिसमें 70 से 80 लोग सवार थे वो अचानक पलट गए इसमें और कई लोगों की जान चले गई। 25 लोगों की अभी पुष्टि हुई है मरने की। कई लोग अभी भी लापता हैं और कईयों को बचा लिया गया जिनका इलाज PMCH में चल रहा है। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही हमें देखने को मिली और अभी हम यहाँ पे दियारा इलाके में हैं जहाँ पे कल यह घटना घटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं SDRF की टीम अभी भी जो लाश है उनकी पड़ताल कर रही है, खोज रही है उनको कि अभी भी कुछ लाश जो है अटकी हुई है जो मिली नहीं है। परिजन बिलख रहे हैं कि मेरा घर के जो इंसान जो गए थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ पे मृतकों की जो भी लाश है उनको ढूंढा जा रहा है। और नाम बताइए। SDR मुरारी प्रसाद चौरसिया मेरा नाम है। बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है? अभी भी कुछ लोग लापता हैं, परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं अभी भी। ऑलमोस्ट कल जैसे सूचना मिली हमको, हम लोग आए यहाँ पे, सभी रेस्क्यू का काम शुरू किया। इसमें हम लोगों ने फिशरमैन की मदद ली, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मदद ली जाती है। बंसा सिस्टम होता है उससे हमने ट्रॉलिंग किया और ट्रॉलिंग में और सब निकला और फिर हम उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाए। कुछ को ज़िंदा भी हम लोगों ने निकाला। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने अप्रॉक्स 6 o'clock स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन। फिर हम लोगों ने एक हमारे जो लोकल यहाँ के जो फिशरमैन हैं उनकी मदद लेकर के बंसा से हम लोगों ने 4 उसको कलेक्ट किया बॉडीज़ को और फिर उनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अभी तक फिर और हम लोग लगे हुए हैं, जो हमारी जैसे जैसे टाइम होता है तो उसमें बॉडी फ्लोट करती है और उसको जो हम बोट को नचाते हैं जिसमें प्रोपल्सन है, जो वाटर प्रोपल्सन से जो उसका इम्पैक्ट है जाता है और वो बॉडी फ्लोट कर जाती है। इस तरह की मेथड्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक कितने लाश आप लोग निकाल चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने जो फिशरमैन और SDRF की मदद से टोटल 24 लाश जो है अभी तक हम लोगों ने 24 एक्चुअली हम लोग, हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है पूरा का पूरा बचाने के ऊपर रहता है और उनको शिफ्ट करके उसको जल्दी पहुंचाया जाए। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हमें जो यहाँ की बाहर जो एजेंसियाँ रहती हैं, पुलिस रहती है, उनको पता होता है एक्चुअली कि कितने डेड बॉडी हमने निकाला। हमको खुद भी नहीं, लेकिन हमने जहाँ तक मुझे आइडिया है हम लोगों ने 24 अभी तक निकाला है। उस टाइम जब ये घटना हुई और इतना बड़ा पैमाने पे ये चल रहा था मकर संक्रांति का त्यौहार, सब गंगा इस पार आ रहे थे, ऐसे में SDRF की टीम जब ये हादसा उस टाइम वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, प्रशासनिक लापरवाही पूरी तरीके से नजर आ रही। मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारी 10 बोटें यहाँ पे मौजूद थी, हम लोग पहले से प्लान्ड थे और जगह जगह पर डिप्लॉय थे। ये जो हादसा हुआ है मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं इस बोट की कंडीशन देख सकते हैं और जो ये लोकल फिशरमैन जो जहाँ पे यहाँ पे कोई घाट नहीं लगा हुआ है, ये जहाँ हम लोगों को लोकेशन दिया हुआ था हम उस एरिया में थे। ये चोरी छुपे ये लोग बिजनेस करते हैं और ये लोग पार्क उतार करके, चूँकि शाम का समय हो गया था और क्राउड इस एरिया इस पार में बढ़ गया था, इसलिए भी लोग चाहते थे कि किसी तरह से हम उस पार चले जाएं और वो लोग दूसरे बोट में जो रद्दी बोट था उसमें चढ़ गए और उसमें पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोट वाले की है और उनको उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। सुनने में आ रहा है अभी तक जो हम लोग को ताज़ा अपडेट आया है कि जितने SDRF की टीम ने मतलब उस टाइम नहीं बचाया लोगों, उतने लोकल मछुआरे जो यहाँ थे उन्होंने ज़्यादा लोगों को बचाया है, जीवन दान दिया है। तो उस टाइम जो थे SDRF के, आपका कहना है SDRF की टीम थी, तो फिर इतनी तुरंत जल्दी में लोगों को क्यों नहीं बचा, इतनी ज़्यादा जाने क्यों गई? देखिए ऐसा होता है कि जो यहाँ से आने में भी 5 मिनट लगभग लगता है और जहाँ पर हम थे लगभग उस घाट पे थे और उसके आगे भी थे। और जो यहाँ के जो मजिस्ट्रेट वगैरह है जिस तरह से हम लोगों को डिप्लॉय करते हैं, बिकॉज हम लोगों को जिस तरह से जो पावर्स वगैरह यूटिलाइजेशन है हम अपने लिमिटेशंस में ही कर पाते हैं, हम इनके सपोर्ट में हैं। तो हम लोग को जहाँ जहाँ डिप्लॉय किया गया था हम लोग मौजूद थे और हम लोग तत्क्षण आ गए थे। और देखिए सबसे एक बात बता देता हूँ, जो लोकल बॉडीज होती है, जो वहाँ की फिशरमैन होते हैं, ऐसे हादसे में कहीं पे भी जो लोकल बॉडीज होती है वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है और वही सबसे अच्छा काम करती है। इसके बाद का जो इसके कई सारे फेजेस होते हैं, जो बचाव कराने के डिजास्टर के कई सारे फेजेस होते हैं, वो सब फेज वाइज हमने प्रॉपर ढंग से किया है और हमें जो रिजल्ट आपके सामने है, हम लोगों ने जो डेड बॉडीज़ वगैरह निकाली है।
तो अभी भी कुछ लोगों की अभी भी परिजन जो है वो बोल रहे कि हमारी डेड बॉडीज परिवार की अभी तक नहीं मिली है। लोग अभी भी अपने परिजन को ढूंढे जा रहे हैं और बोले एसडीआरएफ की टीम क्या करे जो अभी तक लाश नहीं निकली। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जहाँ तक अभी तक मुझे सूचना मिली है, ये सभी जितने भी हम जो क्लेम कर रहे थे उनका सबका मिल गया है और ऐसा कोई अभी तक नहीं है। और अगर है तो हम लोग कोशिश करेंगे और भी हम फेज़ वाइज बताया मैं आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स में बॉडी फ्लोट करेगी। चूँकि करंट नहीं है यहाँ पे ज़्यादा तो बॉडी कहीं जाएगी नहीं, ये भी श्योर है। और हम लोग अभी भी कोशिश कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे जवान लगे हुए हैं सब जगह। वो देखिए एक हमारी गोताखोरी चल रही है, उस पोजीशन में गोताखोर लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जो बताया आपको वाटर जेट से हम लोग यहाँ से करते हैं ये इंजन से, और वो बॉडी फ्लोट कर जाती है। इस तरह से हम लोग, क्योंकि एरिया अनमार्क्ड था और मार्क रहने से हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। हमने तो पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। हमारा काम जो है, हमें जो टास्क मिलता है उसमें हम लोग बिल्कुल खरे उतरते हैं। और हमारे सामने हादसा अगर होता तो डेफिनेटली हमारे जो जवान हैं वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा सभी साहसी हैं और हम लोग कूद करके तुरंत बचाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सामने जब तक में हम लोग आए हैं तब तक में वो घटना घट चुकी थी और तुरंत हम लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू करके और जिंदा भी बचाया गया है। एक लड़की थी जिनको हमारे एक यहाँ पे थे, हमारे अफसर भी थे जो पब्लिक साहब थे, उन्होंने भी लेके जा कर के उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। वो अभी भी जिंदा है स्टिल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार यहाँ पे अभी भी गोताखोरी कर रही है और यहाँ पे अभी भी जितने लाश जो नहीं मिली है उनको निकालने की कोशिश कर रही है। और हम चलते हैं वहाँ पे जिस बोट से हादसा हुआ वहाँ पे हम लोग चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगी कि वो दिखाएं कि वहाँ पे उसी बोट में कल इतना बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पे इतनी सारी जिंदगियाँ गई हैं। प्रशासनिक लापरवाही और कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है। यहाँ पे लोग को भी देखना चाहिए, जितना कैपेसिटी होना चाहिए उतनी ही नाव में बैठनी चाहिए। लोग भी 70 से 80 लोग इसमें बोट में सवार थे जिसकी कैपेसिटी ये बोट नहीं उठा पाई और बोट डूब गई जिसके कारण इतनी सारी जिंदगियाँ गई। आप बताइए अभी ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट यही है कि हम लोग सर्च ऑपरेशन कल रात से चला रहे हैं और मॉर्निंग में हम लोगों ने ये जो बोट आपके सामने है इसको खींच के हम लोगों ने निकाला, पानी से एनडीआरएफ द्वारा निकाली गई है। उसके बाद हमारे डीप डाइवर्स ने फिर सर्च कंटिन्यू किया तो 4 डेड बॉडीज़ और हम लोगों ने रिकवर किया आज मॉर्निंग से लेके 9:30 बजे तक, जिसमें सबसे पहले एक मेल मेंबर 40-45 ईयर्स के निकले। उनके बाद एक बच्ची की शव मिली जिसकी उम्र करीब 14-15 साल थी। उसके बाद एक मेल मेंबर और मिले जिनकी उम्र 20 से 22 वर्ष, और फिर आखिर में एक बच्चे का शव मिला जिसकी उम्र 5 से 7 साल। तो ये हम लोगों ने निकाल के फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद हमारी टीम अभी हमने एक और मेथड अपनाया है। 4 बोट को एक ग्रुप बना के हमने नीचे डाउन स्ट्रीम भेज दिया है करीब यहाँ से 25-30 किलोमीटर। अब वहाँ से वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं किनारा देखते हुए कि उधर भी अगर कुछ हो वो भी देखें। इसके बाद हम लोगों ने डीप डाइविंग का जब पूरा हो गया तो फिर हम लोगों ने इसमें जाल डलवाया कांटे के साथ में, वो भी कर लिया। उसके बाद फिर बोट से पानी को घुमाया भी गया, फिर डीप डाइवर दोबारा डाला गया, उसको भी कर लिया गया। अभी फिर हम लोग तीसरा कार्रवाई कर रहे हैं जो कि नीचे से जब हमारी टीम आ जाएगी फिर हम देखते हैं फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है। लेकिन हमारी तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दूसरा कोई बोट हमको नहीं मिला, जो मिला एक यही बोट मिला। एक ही बोट डूबी ही थी और इतने सारे लोगों की जान चली गई। और लास्टली तो होता ही है कि जो भी मरते हैं उनको निकाल लिया जाता है, पर तभी भी यहाँ पे बहुत सारी हमें चूक दिखी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर अपने तरफ से आपको क्या लगता है आपने सारा काम किया जो करना चाहिए था? जी, हम एज अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स हैं हम लोग। हमारे द्वारा जो भी किया जाए सर्च ऑपरेशन में हम पूरी तौर से कर रहे हैं और पूरी तौर से मुस्तैद हैं। बाकी इसके बारे में क्या चीज़ है, कैसे हुआ, ये आप कृपया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना था कि इनके जो डिपार्टमेंट में थे इन्होंने हर तरह की से कोशिश किया। डीप डाइविंग चल रही, अंदर गोताखोरों को भेजा गया, शिप के थ्रू भेजा गया कि और भी लाश जो होगी वो निकाला जाएगा। तो आइए चलिए और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। विजुअल्स दिखाइए ना आप, बस कट मत कीजिए। आइए चलते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने लोगों की
इतने लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे हमने एनडीआरएफ के ऑफिसर से बात किया, उन्होंने बताया कि अपने तरफ से जितनी भी लाशें थी वो निकाला, डीप डाइविंग चल रही है, अंदर में गोताखोरों को भेजा गया है जो लगातार अभी भी जो लाशें हैं उनको निकाल रहे हैं। और आगे की जो घटना तो होती है, उसके बाद आगे में जो भी कार्रवाई होती, उस टाइम वो लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उसके 1 घंटे बाद इनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पहुँचा और जितने आदमी थे, कुछ आदमी को ज़िंदा बचाया गया जो घायल थे, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, और कुछ लोग यहाँ पे जो मर गए थे उनके परिजन को उन्हें सौंप दिया गया है। हादसा बहुत बड़ा था, दुखद था, जिनमें बहुत लोगों की जान गई, 25 लोगों की जान गई, और कितनी नंबर्स बढ़ेंगे अभी उनका कुछ कहना नहीं है। वे लोग भी देख रहे हैं कि और लाशों को ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम दियारा इलाके में हैं, जहाँ पे कल ये इतनी बड़ी घटना हुई जो पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही एक तरीके से कहा जा रहा है, जिसमें इतनियों की ज़िंदगियां चली गई। पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा पतंग उत्सव यहाँ पे होना था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, जो यहाँ पे इनॉग्रेशन थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, लेकिन कल का हादसा के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम सबको रद्द कर दिया गया और यहाँ पे आम लोगों का आना बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे बस अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सब है और जो भी प्रशासन सब है वो लोग यहाँ पे हैं, और वो लोग लगातार लाश की खोज कर रहे हैं कि और लोगों की जिसकी परिजन की लाश अभी तक नहीं मिले उन्हें निकाला जा रहा है, और अपने तरफ से जितनी कोशिश है वो की जा रही है। पर यहाँ पे उस टाइम जब ये हादसा हुआ था, उस टाइम एनडीआरएफ को भी कहना है कि हम लोग 1 घंटा बाद पहुँचे। वहाँ के जो लोकल मछुआरे थे उन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई, कुछ लाश निकाली, और जितनी मदद हो सकती थी पहली मदद मछुआरों ने की थी, लोकल इंसानों ने की थी। एनडीआरएफ की टीम 1 घंटे बाद निकली थी और लगातार देर रात भी एनडीआरएफ की टीम ने लाशों को बाहर निकाला, और सुबह 6 बजे से ये लोग यहाँ पर तैनात हैं। नावें लगातार चल रही है, जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी वो दिखाएँ। नावें लगातार चल रही हैं और लोगों को, लाश को अभी भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे दियारा इलाके में आम लोगों का परिचालन बंद हो चुका है। बस जितने भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम सब है और वही लोग सब सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं कि वे लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे और गोताखोर जो कल लाश को ढूंढ रहे थे उनसे सबसे बात करते हैं। तो आप लोग से उन लोग से पूछ लिए थे, आप लोग क्या किए? नहीं, आप बताइए। आप लोग को देना नहीं? यहाँ आप देख सकते हैं जो भी टीम सब है उनके ऑफिसर्स ही सारे जवाब दे रहे हैं। इन लोग को मना किया है एक तरीके से बोलने के लिए सब कुछ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में बहुत सवाल उठते हैं कि उस टाइम इतना बड़ा महोत्सव हुआ तो प्रशासन कहाँ पे थी? प्रशासन मकर संक्रांति के भोज खाने में बिजी थी या कहाँ बिजी थी? जब इतना हर 30,000 से ज़्यादा लोग आए थे, बोला जा रहा है 30,000 से ज़्यादा लोग आए थे, तो ऐसे में लोग बात नहीं सुनते। लेकिन प्रशासन इतनी टाइट होनी चाहिए जिससे सारी व्यवस्था होनी चाहिए। 4 बजे के लगभग हमने सुना था कि भगदड़ थोड़ा सा हो गया, फ्लोटिंग रास्ता जो बनाया गया था आने के लिए वो भी धंस चुका था, और फिर उसके बाद 5, साढ़े 4 बजे अचानक बोला गया दियारा खाली करना। ऐसे में लोग जल्दी घर जाने की जल्दी में बोट पर बैठ गए, और जब भी प्राइवेट ही बोट थी लेकिन पूरी सुरक्षा देनी चाहिए थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम था तो ऐसी बोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, पुलिस को वहाँ रोकना चाहिए था। तो चलिए हम कोशिश करते हैं और कुछ लोगों से जवाब लेने की इस बात पे। ओके, कितना टाइम होगा? वो लोग कोई जवाब नहीं देंगे, उनसे तो हम लोगों ने ले लिया, उनसे तो ले लिया। आप लोग कोई आंसर देंगे? सबको नीचे जाना था। छोड़िए, कट कीजिए इसको।
अभी मैं गंगा नदी में हूँ और यहाँ यहीं पे कल हादसा हुआ था जो गंगा के बीच में जो नाव डूबी थी। और आइए हम इनसे जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय है। विजय जी, आप बताइए, कल जो इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी लोगों की जान चली गई, तो क्या कुछ नया अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? हम लोग तो ड्यूटी पे तैनात ही हैं कल से ही, जैसे मेरे अफसर बोले वैसे हम लोग ड्यूटी किए, और क्या बता सकते हैं, बस इतना ही। तब भी कल जो नाव डूबी तो ऐसे पेट्रोलिंग होते रहते, लेकिन पेट्रोलिंग की व्यवस्था उस टाइम सब बोल रहे थे, जो आम लोग थे वो तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं थी, कल कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। हमारे अफसर जो निर्देश दिए हमने वैसे ही ड्यूटी की। क्या निर्देश था? ये तो हमारे अफसर ही बताएंगे ना। उनका तो यही कहना था कि जब ये हादसा उनके 1 घंटा बाद सभी टीम पहुंची, लोगों को निकाला जा रहा था, उससे पहले मछुआरे लोग निकाल रहे थे। नहीं, हम लोग तो यही थे, ड्यूटी पे ही थे। हम लोग भी बहुत सारे लाश को निकाले हैं, हम लोग भी बहुत मेहनत किए, कल से ही लगे हुए। अब तो बताइए कैसे, कितनी लाशों को आपने निकाला, क्या कुछ किया आपने, ज़रा बताइए अच्छे से। जो भी है, कल से ही हमारे गोताखोर बोट उट सभी तो हमारे सहयोगी, हमारे साथी सब खुद सब लगे हुए हैं, कल से ही है। चलिए, तो इनका कहना था कि जब ये हादसा हुआ ये लोग भी ड्यूटी ही पे थे और इन्हें जो आदेश मिला था उनका पालन इन्होंने किया, उनके जो वो काम था इन्होंने रात से सारे काम किए, कुछ लाश निकाला, जो लोग जिंदा थे उन लोगों को बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पे इनका ये एक सवाल उठता है कि ये लोग बोले कि जो हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे वो ड्यूटी उन्होंने किया, तो जिस वक्त ये हादसा हो उस वक्त क्या यहाँ पे नहीं बोला गया था कि जो हादसा हुआ तो तुरंत में एक्शन किया जाए? यहाँ पे हमें एक सवाल के साथ हम यहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका ये कहना, ऑफिसर जो बोल रहे थे वो कर, तो ऑफिसर ने जवाब नहीं दिया था कि इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, ज़्यादा तादाद में आएंगे, 30,000 लोग आए थे, तो ऐसे में व्यवस्था हमें नहीं दिखी थी। तो ये लोग भी बोल रहे थे, लेकिन 1 घंटा बाद पहुँचे थे। तो कैमरामैन राकेश के साथ मैं आशीष लता, प्लस न्यूज़ पटना।